2s प्लस 4y इज इक्वल टू 11 है, 4s प्लस 8y इज इक्वल टू 17, s प्लस 2y इज इक्वल टू 3 है, 3s प्लस 6y इज इक्वल टू 9। और एक इक्वेशन इस प्रकार का लेते हैं कि s प्लस 3s प्लस 7y इज इक्वल टू 5 और 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 19। तीन प्रकार के सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लेते हैं। देखो यहाँ पे पहले इक्वेशन में s का कोफिशिएंट, फेंक दो उसको कुरकुरे सुरकुरे भाई। हम इस प्रकार आज तक पढ़ाए नहीं, क्लासें बंद कर देंगे, हमेशा के लिए चले जाओ अपने दूसरे स्थान में पढ़ लेना भाई। हम यही पढ़ाते ऐसे हैं, 32 साल हो गए हमको पढ़ाते, पर आज तक लड़के ऐसे नहीं मिल रहे कोई यहाँ आने के बाद ये मटरगस्ती करता हो। इसकी वजह सिर्फ ये है कि यहाँ के 2 साल की व्यवस्था चलता है ना यहाँ के स्कूलों में, 10वीं 12वीं में सब बेवकूफ़ लोग सब जाके चुटका कराते हैं ना। केंद्रीय विद्यालय में फंसे होते थे, कई साल में फेल हो जाते सब। विश्वास ना हो तो ना 8th क्लास में कैसे एग्जाम हुआ है आपको विजुलाइज कर लो, कैसा एग्जाम दिए हो। 8वीं क्लास में कैसे परीक्षा दिए हो आप पता कर लो, इसी वजह से ऐसे बैठे हो। जिनकी फीस जमा नहीं है कल जमा कर देंगे कि आने बंद कर देंगे, ये भी बता देते हैं। जिनकी फीस जमा नहीं है वो कल जमा कर देंगे, और वैसे नहीं पढ़ाते अब हम। और ना होगा तो अभी ना आएंगे जब तक नहीं है तो। अब कुछ बताने वाले हैं, जब बताने का मौका मिले तब ना बताएं। देखो पहले इक्वेशन में s के पहले जो नंबर है उसको a1 कहते हैं, y के पहले जो है उसको b1 कहते हैं, इसको c1 कहते हैं, इसको a2 कहते हैं, इसको b2, इसको c2। तो a1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2, b1 की 4 और c1 की वैल्यू 11, a2 की 4, b2 की 8 और c2 की 17। यहाँ देखो a1 अपान a2 की वैल्यू, अभी लिखना नहीं कुछ है, समझना है सिर्फ। आप सबसे पूछेंगे इसके बाद फिर लिखवाएंगे। a1 अपान a2 की वैल्यू 2 अपान 4, b1 अपान b2 की वैल्यू 4 अपान 8 और c1 अपान c2 की वैल्यू 11 अपान 17। यहाँ देखो a1 अपान a2 की वैल्यू 2 1 जा 2 2 जा 1 अपान 2, 4 1 जा 4 2 जा, तो b1 अपान b2 की वैल्यू 1 अपान 2 और c1 अपान c2 की वैल्यू 11 अपान 17। ठीक है, तो इसमें देखते क्या है कि a1 अपान a2, देखो 1 अपान 2 इज इक्वल टू 1 अपान 2 इज नॉट इक्वल टू 11 अपान 17, यानी a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। तो यहाँ दो रेशियो सेम है, तीसरा सेम नहीं है। इससे निकालते हैं, देखो इससे, तो a1 अपान a2 की वैल्यू क्या होगी यहाँ 1 अपान 3, और b1 अपान b2 की वैल्यू क्या होगी 2 अपान 6, 2 1 जा 2 3 जा 1 अपान 3, और c1 अपान c2 की वैल्यू तो क्या होगा 3 अपान 9, 3 1 जा 3 3 जा 1 अपान 3। अब देखो इससे देखते हैं, यहाँ तीनों रेशियो सेम है कि नहीं है, 1 अपान 3, 1 अपान 3, 1 अपान 3। तो a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2। इसमें देखो a1 अपान a2 की वैल्यू निकालते हैं, तो a1 अपान a2 की वैल्यू आएगी 3 अपान 2, b1 अपान b2 की वैल्यू आएगी 7 अपान 5 और c1 अपान c2 की वैल्यू है 5 अपान 19। यहाँ देखो तीनों रेशियो सेम नहीं है, 3 अपान 2 इज नॉट इक्वल टू 7 अपान 5 इज नॉट इक्वल टू 5 अपान 19, यानी a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। ठीक है, तीन कंडीशन देख रहे हैं, तीनों अलग अलग कंडीशन दिख रही है। देखो यहाँ तीनों रेशियो सेम है, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से तीनों रेशियो सेम आ रहा है, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से कोई तीनों रेशियो सेम नहीं है, और इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से क्या है 2 रेशियो सेम है, तीसरा रेशियो सेम नहीं। तो दो, इसको बोलने का तरीका ये है कि तीनों रेशियो सेम हो और तीनों रेशियो सेम ना हो, दो प्रकार से बोल लिए। तीनों रेशियो सेम हो तो क्या होगा इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होगा उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या होगा इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, बहुत सारे इसके सोल्यूशन होंगे। ठीक है, अब इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन होगा, केवल एक सोल्यूशन होगा। ठीक है, और इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं होगा इसका। ठीक है,
तो यहाँ पे तो कंडीशन याद रहेगी, जब तीनों रेशियो सेम हो तो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, तीनों रेशियो सेम ना हो तो यूनिक सोल्यूशन, और दो रेशियो, पहले दो रेशियो सेम हो तीसरा सेम ना हो तो क्या होगा, नो सोल्यूशन। ठीक है, अब जिसका कोई सोल्यूशन हो, जैसे यूनिक सोल्यूशन हो चाहे इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन हो, तो उसको कहते हैं, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कहेंगे कंसिस्टेंट। क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट कहेंगे, जिसका कोई सोल्यूशन हो, चाहे इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन हो चाहे यूनिक सोल्यूशन हो। ठीक है, तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट कहलाएगा, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट कहलाएगा, और जिसका कोई सोल्यूशन नहीं होता उसका क्या होगा, इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, अब जिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन होगा उसका ग्राफ खींचोगे, उसका ग्राफ खींचोगे तो लाइन एक दूसरे को काटेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। जिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होगा तो उसका ग्राफ खींचोगे तो लाइन कोइंसाइड होंगी। जैसे मान लो इसका ग्राफ खींचोगे तो एक लाइन ए बी आ गई, तो दूसरी लाइन का ग्राफ खींचोगे तो ए बी के ऊपर से ही जाएगी सी डी भी। ये लाइन क्या है, कोइंसाइड है, एक के ऊपर दूसरी है। ठीक है, और यहाँ पे यदि मान लो नो सोल्यूशन है तो इसका ग्राफ खींचोगे, इसका जब ग्राफ खींचोगे तो दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल। ये ए बी है तो दूसरी लाइन का ग्राफ खींचोगे तो सी डी, अर्थात दोनों को चाहे जितना बढ़ाओगे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे अब ये आपको पता है कि जब इन दोनों का ग्राफ खींचते हैं तो एक ही ऐसा पॉइंट मिलता है जो ए बी और सी डी में कंटेन है। देखो यहाँ ए बी में और सी डी में कंटेन हो, ए बी में कंटेन है ये वाला पॉइंट पी, ए बी में भी कंटेन है और सी डी में भी कंटेन है, तो जो पॉइंट दोनों में होता है वही सोल्यूशन कहलाता है। इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा है जो ए बी और सी डी में कंटेन है, इसलिए इसका क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन। एक ही सोल्यूशन ऐसा है जो दोनों में, एक ही पॉइंट ऐसा है जो दोनों लाइन में कंटेन है। इसमें क्या है, ए बी का हर एक पॉइंट, ए बी का हर एक पॉइंट सी डी में कंटेन है, इसलिए इसमें बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो ए बी और सी डी में कंटेन है, इसलिए इसका क्या होगा, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। तो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन क्यों है, क्योंकि ए बी का हर एक पॉइंट सी बी में कंटेन है। तो इसमें कॉमन पॉइंट बहुत सारे हैं, इसमें कॉमन पॉइंट सिर्फ एक ही है जो ए बी और सी डी में कंटेन है। तो इसमें एक ही कॉमन पॉइंट है, इसलिए इसका एक ही हल है। तो एक ही हल को क्या बोलते हैं, यूनिक सोल्यूशन। क्या बोलते हैं, यूनिक सोल्यूशन। इसमें ए बी के हर एक पॉइंट सी डी में कंटेन है, इसका मतलब इसके इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होंगे। ठीक है, इसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो ए बी और सी डी दोनों में हो। तो ए बी का कोई पॉइंट ऐसा है जो सी डी में कंटेन हो, तो ए बी का कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो सी डी में कंटेन हो। लेकिन यहाँ देखो ए बी का एक पॉइंट ऐसा है जो सी डी में भी कंटेन है। तो यहाँ ए बी का एक पॉइंट सी डी में कंटेन है, अर्थात एक पॉइंट ऐसा है जो दोनों में कंटेन है, इसलिए इसका एक सोल्यूशन है। एक सोल्यूशन को दूसरे वर्ड में बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। क्या बोलते हैं, यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है क्योंकि ए बी का कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जो सी डी में भी कंटेन हो, और इसमें ए बी का हर एक पॉइंट सी डी में कंटेन है, इसलिए बहुत सारे इसके सोल्यूशन हैं। क्योंकि कोई लाइन क्या है, बहुत सारे पॉइंट से मिलकर ही ना बनी होती है। इसमें कितने सारे पॉइंट हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं। ये सभी पॉइंट ए बी के सभी पॉइंट किसमें कंटेन है, सी डी में कंटेन है। तो ए बी और सी डी में बहुत सारे कॉमन पॉइंट हैं, इसलिए इसके क्या होंगे, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। ठीक है, यदि इसको समझ जाओगे तो याद करने में सुविधा होगी, आपको जल्दी याद हो जाएगा। स्थिति कंडीशन देखो, ग्राफ भी देखे हो क्या कंडीशन होता है, एग्जाम्पल भी देखो कैसे A1 A2 निकालते हैं, B1 B2 कैसे निकालते हैं, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट कब होगा। ठीक है, तो इससे बहुत सारी चीज़ें कवर हो रही हैं। ठीक है, तो तीनों रेशियो सेम होने पर इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, तीनों रेशियो सेम ना होने पर यूनिक सोल्यूशन, दो रेशियो सेम हो तीसरा सेम ना हो तो नो सोल्यूशन। ठीक है, अब कोई सोल्यूशन हो, चाहे यूनिक सोल्यूशन हो चाहे इनफाइनाइट सोल्यूशन हो, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या कहलाता है, कंसिस्टेंट। क्या कहलाता है, कंसिस्टेंट। और जब नो सोल्यूशन हो तो इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अब यदि यूनिक सोल्यूशन हो तो लाइन क्या होंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होने पर लाइन कोइंसाइड होंगी। ठीक है, कोइंसाइड और या कोइंसिडेंट जिसको बोलते हैं। ठीक है, और जब नो सोल्यूशन होने पर लाइन पैरेलल होंगी। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं अब। ठीक है, तो लिखते हैं कुछ पॉइंट, समझ गए ना पूरी चीज। तो बताओ अनुज, नो सोल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है, हाँ नो सोल्यूशन के लिए कंडीशन ये हो गई। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है,
ठीक है। और इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन के लिए यदि लाइन जिसका यूनिट सोल्यूशन होता है तो उसका ग्राफ कैसा होगा? जिसका यूनिट सोल्यूशन है तो ग्राफ कैसा होगा? हाँ, तो यूनिट सोल्यूशन गलत ये है, तो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी। यदि मन लो सोल्यूशन है तो लाइन कैसी होंगी? पैरेलल। ठीक है। और यदि इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है तो कॉन्साइड। ठीक है। अब कंसिस्टेंट कब होता है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट कब होगा? जब कोई सोल्यूशन हो, चाहे इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन हो चाहे यूनिट सोल्यूशन हो। जब नो सोल्यूशन रहेगा तो क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। और दो यूनिट सोल्यूशन होने पर, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होने पर क्या होगा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाएगा कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट। ठीक है। आप बोलो आदित्य, नो सोल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है? नो सोल्यूशन के लिए कंडीशन ये तो हो गया। यूनिट सोल्यूशन के लिए कंडीशन, हाँ। और इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन के लिए यदि इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन तो ग्राफ कैसा होगा? सर वो कौन साइड। ठीक है। यूनिट सोल्यूशन के लिए ग्राफ, हाँ। और नो सोल्यूशन के लिए ग्राफ पैरेलल। ठीक है। कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट कब होता है? जब उसके या तो इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन हो या तो वो सर यूनिक सोल्यूशन हो। ठीक है, बैठ जाओ। आप बताओ यूनिट सोल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है? इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है। इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन के लिए कंडीशन, नो सोल्यूशन के लिए कंडीशन, ठीक है। यदि लाइन किसी सिस्टम ऑफ किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जब यूनिट सोल्यूशन है तो उसका ग्राफ कैसा होगा? इंटरसेक्ट करेंगी दोनों लाइन। यदि इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है तो ग्राफ कैसा होगा? कॉन्साइड। ठीक है। और यदि मान लो नो सोल्यूशन है तो उसका ग्राफ पैरेलल। ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट कब होगा? इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होने पर और यूनिट सोल्यूशन होने पर, दोनों कंडीशन में गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कहेंगे कंसिस्टेंट। इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्या कहेंगे? कंसिस्टेंट, क्योंकि इसका इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है। इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को भी कहेंगे ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है। क्यों है? क्यों? क्योंकि इसका यूनिट सोल्यूशन है। तो जिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनिट सोल्यूशन हुआ, जिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन हो, उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कहते हैं कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट की हिंदी होती है संगत है। ठीक है। असंगत है, संगत है, असंगत है। कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ठीक है। आप बताओ यूनिट सोल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है? A1/A2 is not equal to B1/B2 is not equal to C1/C2। ठीक है। इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन के लिए कंडीशन इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। नो सोल्यूशन के लिए कंडीशन B1/B2 नॉट इक्वल टू C1। यूनिट सोल्यूशन है तो उसका ग्राफ कैसा होगा? ठीक है। इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होने पर ग्राफ, ठीक है। और नो सोल्यूशन होने पर ग्राफ पैरेलल। आप बोलो यूनिट सोल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है? सर यूनिक सॉल्यूशन के लिए सर A1/A2 is not equal to B1/B2 is not equal to C1/C2। और इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन के लिए A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2। नो सोल्यूशन के लिए कंडीशन A1/A2 is equal to B1/B2 is not equal to C1/C2। ठीक है। और यदि यूनिक सोल्यूशन है तो ग्राफ कैसा होगा? तो यूनिक सॉल्यूशन में हाँ इंटरसेक्ट। ठीक है। और इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होने पर, ठीक है। और पैरेलल होने पर नो सोल्यूशन, पैरेलल होने पर नो सोल्यूशन। ठीक है। और कंसिस्टेंट कब होता है कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन? कंसिस्टेंट कब होता है जब एक या उससे ज़्यादा सॉल्यूशन, हाँ, तेरे यूनिक सोल्यूशन होने पर भी और इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होने पर भी। ठीक है। और इनकंसिस्टेंट कब होता है? नो सोल्यूशन होने पर। आप बताओ
आयुष, यूनिक सोल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है? सर इंटरसेक्ट हाँ, कंडीशन क्या लिखते हैं? A1 यूनिक सोल्यूशन D2 इज नॉट इक्वल टू, यानी तीनों रेशियो सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन के लिए कंडीशन, और नो सोल्यूशन के लिए कंडीशन C2, ठीक है। लाइन इंटरसेक्ट कब करती हैं और पैरेलल कब होती हैं और कोइंसाइड कब होती हैं? इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होने पर। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट कब होता है? और इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन हो, कोई ना कोई सोल्यूशन हो, चाहे यूनिक सोल्यूशन हो चाहे इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन हो, तो क्या होगा? कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट कब होगा? जब नो सोल्यूशन, ठीक है ना। आप बताओ राज, यूनिक सोल्यूशन के लिए कंडीशन A1/A2 is not equal to B1/B2 is not equal to C1/C2. ठीक है। इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन के लिए कंडीशन A1/A2 is not equal to B1/B2 is equal C1/C2. हाँ, नो सोल्यूशन के लिए कंडीशन A1/A2 is not equal B1/B2 नॉट इक्वल क्यों बोल दिए? equal B1/B2 is not equal C1/C2. हाँ, दो रेशियो आप देखो इंटरसेक्ट करेंगे लाइन कब? इंटरसेक्ट यूनिक सॉल्यूशन, कोइंसाइड कब होंगी? मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होने पर। लाइन पैरेलल कब होती हैं? नो सॉल्यूशन, नो सोल्यूशन होती। कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट कब होता है? जब उसके कोई सॉल्यूशन आता है, जैसे यूनिक सॉल्यूशन हो, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। और नो सोल्यूशन होने पर? नो सॉल्यूशन होने पर इनकंसिस्टेंट, ठीक है ना। ठीक है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव से कवर हो गए, ठीक है। 15-20 ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे इससे, ठीक है। अब उसको आपको लिखवा भी देते हैं, बैठ जाओ, ठीक है। पहला पॉइंट लिखो, द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, द गिवन पेयर ऑफ linear equation has unique solution. Unique solution if A1/A2 is not equal to B1/B2 is not equal to C1/C2, ठीक है। एंड लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन intersect to each other and pair of linear equation is consistent। इसका ग्राफ खींचे देते हैं यहाँ पे, ये x है, s डैश है, ये y डैश, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे, ये लाइन हो गई AB और दूसरी क्या है CD। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका A1x P1y इज इक्वल टू C1, A2s प्लस B2y इज इक्वल टू C2। ये दोनों लाइन P पर काटती हैं, इसका ग्राफ हो गया। तो पहले क्या लिखे, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन इफ A1/A2 is not equal to B1/B2 is not equal to C1/C2, the lines represented by given pair of linear equation intersect to each other, लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या कहलाता है? कंसिस्टेंट।
ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही हैं ए बी और सी डी। इसका ग्राफ खींचे। इसका इक्वेशन है a1s प्लस b1y इक्वल टू c1, इसका a2s प्लस b2y इक्वल टू c2। पहला पॉइंट। सर a1x प्लस b1y a1s प्लस b1y इक्वल टू c1 और a2s प्लस b2y इक्वल टू c2। दूसरा है द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन if a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2 and lines represented by given pair of linear equation are parallel। इसका ग्राफ ऐसे खींचे देते हैं। ये क्या है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक लाइन है ए बी और दूसरी लाइन क्या है, सी डी। ए बी और सी डी, इसका ग्राफ आ गया। एक्स एक्स डैश है, ये वाई है तो ये वाई डैश, और ये क्या आ गया, ओरिजिन पॉइंट। पहली लाइन का इक्वेशन क्या है, a1x b1y इज इक्वल टू c1 और दूसरे का a2s प्लस b2y इज इक्वल टू c2। द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन इफ a1 upon a2 इज इक्वल टू b1 upon b2 इज नॉट इक्वल टू c1 upon c2 and lines represented by given pair of linear equation are parallel। ठीक है, and pair of linear equation is inconsistent and pair of linear equation is inconsistent pair of linear equation and pair of linear equation is inconsistent। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन क्या है, द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, द गिवन पेयर ऑफ linear equation have infinite many solution। the given pair of linear equation have infinite many solution। ठीक है, if क्या होगा कंडीशन, a1 upon a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तीनों कंडीशन सेम, तीनों रेशियो सेम होने चाहिए। ठीक है, एंड लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाई गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कोइंसिडेंट एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड पेयर of linear equation is consistent
कंसिस्टेंट